जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ का मॉडल पेपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह मॉडल पेपर है और अगर यह पूरा मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व करोगे अपना लेवल भी जान जाओगे कि कहां तक आप लोगों की तैयारी हुई है और यह भी जान जाओगे पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पेपर आता कैसा बेटा। पेपर जो आता है उसमें चार टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है 1 नंबर वाला, एक होता है 2 नंबर वाला, फिर होता है बेटा 4 नंबर वाला, फिर होता है 6 नंबर के। ठीक है, तो क्या होते हैं 1 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा 20 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 20 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक कितने के होते हैं? 1 नंबर के। और ये पूरे के पूरे कौन से क्वेश्चन होते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं बेटा 20 क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर के, टोटल 20 नंबर इससे आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का आता है 2 नंबर वाला क्वेश्चन। 2 नंबर वाले क्वेश्चन कितने होते हैं बेटा? 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं वह कितने होते हैं? 6 क्वेश्चन होते हैं और कितने कितने के? 2-2 नंबर के। तो टोटल अगर देखोगे बेटा तो यह कितना हो जाएगा आपका? 12 नंबर का यह हो जाएगा। कितना होता है? 12 नंबर का। और यह टोटल क्या मतलब? यह बेटा 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि 6 क्वेश्चन आते हैं। तो 20 और 12 कितना हो जाएगा? 32 नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन। 4 नंबर के क्वेश्चन बेटा कितने करने रहेंगे? 4 क्वेश्चन। दिया तो रहता है 5 लेकिन करने रहेंगे उसमें से नहीं, दिया रहता है 6 दिया रहता है और करने रहते हैं बेटा कितने? 5 क्वेश्चन करने रहते हैं 4 नंबर वाले। ठीक है, तो 4 पंजे 20 नंबर यहां से आपको मिल जाता है। ठीक है, कितने नंबर का है बेटा? यह 4 नंबर वाले रहते हैं। ठीक है, दिया रहता है 6, करना रहता है आप लोगों को 5 ही। ठीक है, उसके बाद बाबू अगर देखोगे फिर आते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन। और 6 नंबर वाले क्वेश्चन कितने होते हैं? 3 होते हैं, जो कि टोटल 18 नंबर का होता है। ये कितने नंबर वाले क्वेश्चन हैं? 6 नंबर वाले। तो देखोगे 20 12 32 और 20 52 18 70 नंबर टोटल हो जाता है। टोटल कितना होता है? 70 नंबर का हो जाता है। और जो बचता है बाबू प्लस 30 नंबर, यह कहां आपको? प्रैक्टिकल में मिलता है। ठीक है, स्कूल के द्वारा वाइवा जो होता है प्रैक्टिकल होता है, फाइल जो बनाते हैं आप लोग वहां से मिलता है। तो यह आप लोगों को 70 नंबर तैयार करना है। कितने नंबर तैयार करना है बेटा? 70 नंबर आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं बाबू, हर एक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे और हर एक टाइप का क्वेश्चन लगाएंगे। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे और 2 नंबर वाले भी 6 क्वेश्चन लगाएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर दूसरे में रहेगा बेटा, यह 20 होगा। ठीक है, और तीसरा अगर देखोगे यह 21 और 22 करके दे देता है। ठीक है, इसमें रहता है बाबू 5 क्वेश्चन, कितना रहता है? 6 क्वेश्चन, करना रहता है 5 क्वेश्चन। और इसमें बाबू करना रहता है 6 नंबर वाले में 3 क्वेश्चन, जो कि 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, तीनों के साथ एक अथवा करके और क्वेश्चन दिया रहता है। मतलब 2-2 क्वेश्चन दिया रहता है और दोनों में से एक एक करना रहता है। कोई भी एक दोनों में से कर सकते हो। ठीक है, तो आ जाओ हम लोग देखते हैं बेटा। आज एक मॉडल पेपर पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन कैसे आता है सब बताएंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ देखते हैं। आ जाओ बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर पहला। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को लगाना है। इसमें बाबू 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और चारों में से एक ऑप्शन आपको सही रहेगा जो वह बताना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है ध्यान देना। कह रहा है कि किसी 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, मतलब कह रहा है बेटा किसी 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऑप्शन a दिया है बेटा। क्या दिया? a बराबर मैस है ab का और गुणे b। तो बाबू आप लोग जानते हैं 2 संख्या दिया हो, 2 संख्या का क्या गुणनफल जो होता है उसके HCF और LCM के बराबर होता है। तो क्या होगा बाबू? a और b का जो गुणनफल होगा a इंटू b, यह क्या होगा बेटा? मैस हो जाएगा। क्या होगा? मैस है किसका? AB का। और इंटू बेटा क्या हो जाएगा? लैस हो जाएगा। क्या होगा? लैस हो जाएगा किसका? AB का लैस हो जाएगा। अगर ये ऐसा कहीं पे दिख रहा है तो क्या होगा बेटा? वह राइट आंसर हो जाएगा और सब रॉन्ग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है बेटा, तो क्या होगा? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? क्या होता? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, यही होता है ना। HCF क्या होता है? मैस होता है, LCM लैस होता है। तो
तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन भी लगाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा बाबू, बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी है। बेटा बिंदु 5,9 दिया है, 5,9 दिया है। ठीक है, y अक्ष से दूरी, अगर बाबू y अक्ष से दूरी पूछे तो क्या करेंगे हम, x का निर्देशांक बताएंगे। क्या बताएंगे, x का निर्देशांक बताएंगे। बेटा क्या बताएंगे, x का निर्देशांक। अगर x अक्ष से दूरी पूछ ले, क्या पूछ ले, x अक्ष से दूरी पूछ ले तो हम क्या करेंगे, y का निर्देशांक बताते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा है, y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी क्या होता है, x का निर्देशांक मतलब क्या होगा, 5 हो जाएगा। क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 5 मात्रक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा भी समझ गए होंगे। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बाबू 20 हैं और 20 क्वेश्चन आप लोगों को लगाने हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान देना। तीसरा क्वेश्चन कह रहा बाबू m बराबर 5 दिया है। क्या दिया है, m बराबर दिया है 5 दिया है। ठीक है, n बराबर क्या दिया है, n बराबर दिया है m प्लस 7। तो m प्लस 7, तो बेटा m का वैल्यू कितना है, 5 है। तो 5 m की जगह 5 रखेंगे बाबू, क्या रखेंगे 5। तो 5 प्लस 7, 7 5 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है बाबू, कह रहा तो अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान होगा। तो इन अंडर रूट क्या कह रहा बाबू, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है। तो क्या करोगे, ध्यान देना, दोनों का मान उठा के रख दो। तो m का वैल्यू कितना है बेटा, 5 है तो 5 का स्क्वायर, n का कितना है 12 है तो 12 का स्क्वायर। तो करोगे 5 25 और 12 बरहिया में 144। ठीक है, तो जोड़ोगे दोनों को कितना हो जाएगा 169, और कितना होता है बेटा, इस 169 का वर्गमूल होता है 13। तो 13 हो जाएगा बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर होगा। किसका, क्वेश्चन नंबर तीसरे का भी ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो तुरंत कर दीजिए, और हर एक टाइप का क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे और आप लोगों को भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ में सॉल्व करते हुए चलना। तो 3 क्वेश्चन हो गए बाबू, आ जाओ देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, कह रहा संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड है। बेटा संख्या 156, अब 156 आप लोगों को पता है, यही है 156 का गुणनखंड आप लोग करना जानते हैं। 156 का गुणनखंड अगर करेंगे तो 2 से बेटा 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6 और कितना 2 9 18, फिर बेटा 2 से कटेगा नहीं, 3 से 13 39, फिर 13 से कितना हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, तो 156 का अगर अभाज्य गुणनखंड देखोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा। तो करोगे बाबू 2 पे 2 गुणे 3 गुणे 13, इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, कोई ऑप्शन दिख रहा है बाबू, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को लगाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, कहां गया, कह रहा है कि a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर क्या दिया है बेटा 0। 2 रैखिक समीकरण है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 दिया। ध्यान से देखना बाबू, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। कहा बाबू a1/a2, क्या कहा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। तो ध्यान देना बाबू, क्या है ऑप्शन दिया है, ध्यान देना, रेखाएं समांतर हैं, समपाती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जब कंडीशन क्या होता है मेरे रसगुल्ला, a1/a2 बराबर ना हो b1/b2
B2 के तो क्या होता है बेटा, तो प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है बेटा, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, उसके बाद अगर A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर ना हो C1 अपान C2 के तो क्या होता है बेटा, तो रेखाएं समांतर होते हैं। क्या होते हैं, समांतर होते हैं, कोई हल नहीं निकलता है। और क्या होता है बेटा, जब तीसरा कंडीशन A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 हो तो मतलब क्या होगा बेटा, रेखा जो होगा वह क्या होगा, संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा। ठीक है, तो क्या दिख रहा है बाबू, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 तो क्या होगा बेटा, यह संपाती होगा। रेखा जो होगी वह क्या होगी, संपाती होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5वां भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख लिए। अब चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। एकदम बढ़िया तरीके से मजा आ रहा है ना। एक एक क्वेश्चन अगर पढ़े हो तो लगाओगे बिना बताए, और नहीं पढ़े हो तो अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, मतलब घूमो टहलो मत, कुछ और मत सोचने लगना। ठीक है, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, वह संख्या होगी। तो कह रहा है बेटा किसी संख्या का 1/3 भाग, तो संख्या क्या है मान लिया बेटा, माना ओना लिखना तो है नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। संख्या मान लिया x, तो बेटा x का तिहाई, यही बोला है तिहाई भाग, x का तिहाई कितना है बाबू, 21 है। तो x का तिहाई मतलब 1/3 बराबर 21, इसका गुणा इधर कर दो तो x बराबर 21 गुणे 3 करोगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 63 होगा। क्या होगा बाबू, x का वैल्यू कितना होगा, 63 होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा बाबू कि किसी समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0, यही बोला है कि एक मूल -2 है तो p का मान बताइए। क्या बोला है, x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0, यही बोला बेटा x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 है, मतलब x का वैल्यू जो है बेटा वह -2 होगा। ठीक है, तो -2 रख दो यहाँ पे, तो -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुणे x की जगह -2 माइनस p बराबर 0, माइनस के स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, और बाबू प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस p बराबर 0। अब बाबू -4 और +4 ये 0 हो जाएगा, माइनस p बराबर 0 तो p बराबर भी आएगा 0 ही आएगा। p का वैल्यू कितना आएगा बाबू, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह भी आप लोग समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला कह रहा बाबू 8वां, कह रहा cos a बराबर 7/25। 8वां दिया है बेटा cos a बराबर 7/25। ठीक है, तो tan a प्लस cot a का वैल्यू बताना है। क्या बताना है, tan a प्लस cot a का वैल्यू। तो बेटा cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो बाबू आधार 7 होगा, कर्ण कितना होगा 25। tan में लंब बटे आधार होता है, cot में आधार बटे लंब होता है। ठीक है, तो लंब निकालना है, तो लंब का स्क्वायर क्या होगा बेटा, लंब का स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर अगर देखोगे बाबू, कर्ण कितना है 25 है, 25 का स्क्वायर, आधार कितना बेटा 7 है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर जो निकलेगा, ध्यान देना 25 सेम 625, 7 सते 49 आ जाएगा बेटा 576। तो लंब का स्क्वायर 576, तो लंब बराबर आ जाएगा बेटा 24, 24 24 सेम 576 होता है। ठीक है, अब यहां से बाबू tan का वैल्यू निकाल लें। tan a बराबर लंब बटे आधार, लंब आ गया 24
और आधार कितना है 7 है, तो 24/7। कॉट का निकाल लो, तो कॉट ए बराबर आधार बटे लंब, तो कितना हो जाएगा 7/24, 24/7, 7/24। ठीक है, अब क्या है बाबू, निकालना है tan a प्लस कॉट ए का वैल्यू। tan a कितना बाबू, tan a है यहाँ पे 24/7 और कॉट ए है 7/24। बेटा इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे 7 गुणे 24 होगा, इसका इसमें करोगे 576 हो जाएगा, प्लस 7 सत्ते 49 होगा। ठीक है, आ जाओ आगे बाबू, 49 576 कितना होगा 625 हो जाएगा, 625 और बटे 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 1 16, 625/168 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कहीं पे दिया है बेटा ऑप्शन में, देखना 625 दिया है बाबू और बटे कितना दिया है 168, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान देना, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था आपका 8 नंबर क्वेश्चन। अब इसको हम मिटा रहे हैं बाबू। देखते हैं बेटा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 9वें को लगाते हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, 9वां क्या कह रहा बाबू, ध्यान देना। x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2, -5 तथा 2, -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। बेटा समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे, मान लिया बाबू x अक्ष पे एक बिंदु है जिसका नाम है a, इसका निर्देशांक मान लिया x, 0 होगा। क्यों, क्योंकि x अक्ष पर है। ठीक है, इससे समदूरस्थ 2 बिंदु है, समान दूरी पर 2 बिंदु है, मान लिया इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है बाबू b, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है c, मतलब यह दूरी और यह दूरी क्या है बेटा बराबर है। ठीक है, तो इसका निर्देशांक कितना दिया है बाबू 2, -5, 2, -5 हो जाएगा। इसका निर्देशांक कितना दिया है बेटा -2, -2, ये हो जाएगा बेटा इसका निर्देशांक। कहा है बाबू कि क्या कहा है, कहा है कि इसका निर्देशांक बताइए, तो x का वैल्यू अगर निकाल दे तो हमारा निर्देशांक हो जाएगा। तो बाबू AB के बीच की दूरी निकाल लेना, क्या निकालना, AB के बीच की दूरी। ठीक है, और निकाल लेना क्या AC के बीच की दूरी। ठीक है, AC के बीच की दूरी, तो बेटा इन अंडर रूट मान लिया इसको x2 इसको x1। ठीक है, इसको क्या मान लिया बाबू x1, इसको y1, इसको x2 इसको y2, ऐसे करोगे, इसको मान लेना x1 y1, इसके लिए भी x2 y2 रहेगा। क्या होता है बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, करोगे बेटा इन अंडर रूट, यहां पे भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर लोगे बेटा। अब यहाँ पे क्या है x2 माइनस x1 है बेटा, x2 मान लिया x है और x1 कितना बेटा -2 होल स्क्वायर, y2 0 है, 0 माइनस 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 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे करोगे तो x2 क्या है बेटा, यहाँ पे भी x है और माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस y2 कितना बाबू 0 और -9 का स्क्वायर होगा। ठीक है, एक काम करो बाबू, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, करड़ी हट जाएगा। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे बेटा करड़ी हट जाएगा, हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ऐसे करोगे बेटा, यहाँ पे होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे आओगे मेरे रसगुल्ला, कहोगे सर जी 1 नंबर में क्वेश्चन लंबा लग रहा है, होता है कभी कभी। ठीक है, 2 नंबर वाले भी 1 नंबर में आ जाते हैं और 1 नंबर वाला 2 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, तो क्या होगा बाबू a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो करोगे क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4x और यहाँ पे 5वां 25 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 25 बराबर यहाँ पे x स्क्वायर होगा बाबू और प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 4x। ठीक है, और प्लस माइनस की स्क्वायर प्लस 9 9 81। ठीक है बाबू, यह 81 हो जाएगा, इससे यह क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, दोनों और x स्क्वायर है। एक काम करो बाबू कि 4x इधर है -4x, इसको इधर कर दो, क्या करोगे यहाँ पे 25 4 29 हो जाएगा बेटा -4x
और यहाँ पे कितना है +4x है और +81 4 85 हो जाएगा। ठीक है बाबू, -4x को उधर करो, तो -4x को जब उधर करोगे तो प्लस हो जाएगा, 25 को इधर करो, 29 - 85, सॉरी 85 है, और यह 4x है, इधर जाके यह भी 4x हो जाएगा प्लस में। ठीक है 4 4 हो रहा बाबू 8x, तो हम 8x को इधर कर ले रहे हैं, और 29 में से 85 जब घटाओगे बेटा -56 आएगा, तो x बराबर -56/8, 8 सते 56, तो x का मान आएगा -7। तो निर्देशांक कितना बेटा, x, 0, x का हो जाएगा -7, 0, तो -7, 0 कहीं पे दिया है बाबू। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए, फिर देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इतना समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है बाबू 10 नंबर क्वेश्चन, उसको भी देखते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि त्रिभुज एबीसी की एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। बेटा त्रिभुज एबीसी बोला है, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मान लिया यह क्या है बेटा, A B और C एक समद्विबाहु त्रिभुज है बाबू। समद्विबाहु AB जो होगा AC के बराबर है। ठीक है, AB बराबर AC, इस कंडीशन में AB के सामने की कोण बेटा C और AC के सामने की कोण B हमेशा बराबर होगा, तो कोण B बराबर कोण क्या होगा, C हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 10 आपका। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, यदि संख्या 7 8 x 11 14 का माध्य x है तो x का मान बताइए। क्या बोला है बेटा, 7 8 और क्या दिया है, x 11 14। ठीक है, x 11 14 का माध्य दिया है बेटा, क्या दिया है, माध्य दिया है x, और पूछ रहा है हमसे x का वैल्यू। ठीक है, करोगे बेटा क्या होता है जान लेना। माध्य बराबर क्या होता है बेटा, माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की या पदों का संख्या, पदों का योग बटे पदों का संख्या। माध्य कितना दिया, x दिया है, पदों का योग क्या होगा बेटा, हो जाएगा 7 + 8 + x + 11 + 14, और बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू इसका गुणा इसमें करोगे क्या होगा, 5x होगा। करोगे बाबू 7 8 15 और 11 14 25 15 कितना हो जाएगा, 40 40 + x हो जाएगा। ठीक है, 15 25 40 होता है बेटा, 40 + x होगा। x को इधर लाओ, क्या होगा 5x - x बराबर 40। ठीक है, तो 5x में से x जब घटाओगे बेटा तो कितना बचेगा, 4x बचेगा। 4x बराबर 40, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 40/10। काटोगे बेटा 4 आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। नहीं, एक मिनट बेटा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 दहाई 40, सॉरी यहाँ पे 10, x का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 10 आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 था, हम 10 रख दिए थे गलती से, वो 4 दहाई 40 आता ना, वो सोच लिए थे और रख दिए थे। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 11, इसको नोट करो। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें। ये बेटा सब के सब जितने हैं ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले 1 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या का माध्य होगा। 1 से 10 तक का बेटा सम संख्या क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। तो माध्य क्या होता है बेटा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग करोगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10, कितने पद हैं बेटा, 5, 4 2 6 6 12 8 20 10 30, तो कितना होगा 30/5, 5 6 30,
तो माध्य कितना आएगा बेटा 6 आएगा। ठीक है, इसका माध्य कितना होगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। करोगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू कि साइन ए बराबर कॉस ए है तो ए का मान बताइए। तो ऐसा कहीं कंडीशन आ जाए बेटा साइन ए बराबर कॉस ए बराबर केवल एक ही कंडीशन पे होता है बेटा, चाहे यहाँ पे थीटा हो या ए हो बी हो कुछ भी हो, एक ही कंडीशन होता है जब यहाँ पे जो है उसकी वैल्यू कितना हो 45 डिग्री हो। अगर ए का वैल्यू बेटा 45 अंश है तो बराबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। जब रखोगे बेटा यहाँ पे 45 अंश दोनों का वैल्यू 1/√2 1/√2 आएगा, सेम आएगा। 30 रखोगे नहीं आएगा, 60 रखोगे नहीं आएगा, 90 रखोगे नहीं आएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर 30 तो 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए का मान बताइए। ठीक है, a का वैल्यू दिया है बेटा कितना दिया है 30, a बराबर 30 डिग्री, तो 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए। तो बाबू 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है, 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो सेक को क्या लिख सकते हैं बेटा 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक को लिख सकते हैं बेटा 1 अपान साइन स्क्वायर ए। तो इसको ऊपर करोगे बाबू क्या होगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। तो साइन अपान कॉस क्या होगा बेटा tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे। अब बाबू tan स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या होगा tan स्क्वायर ए। अब बाबू tan स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है 30 अंश है। ठीक है, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/3 में 3, तो 1/3 में 3 इसका स्क्वायर बोला है। तो बेटा 1 का स्क्वायर 1/3 में 3 का 3, 1/3 क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 14 का। ठीक है बेटा, 14 नंबर का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू इतना आप लोग समझ गए होंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्या कह रहा है बाबू इसको भी लगा लें। कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। तो बेटा गोले की त्रिज्या कितनी होती है बेटा, मान लिया गोले की त्रिज्या क्या है r है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले की त्रिज्या r है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा 4πr² होगा। ठीक है, त्रिज्या जब दोगुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए त्रिज्या जब दोगुना कर दिया जाए, ठीक है दोगुना हो जाएगा बेटा, तो कितना r का दोगुना 2r होगा, यही होगा ना। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा 4πr², r की जगह 2r का होल स्क्वायर, तो 4π 2 का बेटा 4 और r का r², 4 चौक के 16 है, πr² हो जाएगा बेटा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब बाबू दोनों का अनुपात, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात अगर देखोगे बेटा तो क्या होगा 4πr², ऑब्जेक्टिव है डायरेक्ट हम कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे 16 πr², r² से r, पाई से पाई, 4 चौक के 16 आएगा बेटा कितना 1/4, मतलब 1:4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, प्रतिशत अगर वृद्धि देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा इसका वृद्धि देखेंगे, तो वृद्धि कितना हो रहा है बाबू, वृद्धि देखोगे तो 4 - 1 करोगे वृद्धि कितना होगा 3 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 का हो जाएगा। अब बाबू 3 का वृद्धि हो रहा है तो क्या होगा प्रतिशत वृद्धि अगर देखेंगे तो 3/1 गुणे बेटा 100 प्रतिशत वृद्धि, तो आ जाएगा 300%। क्या होगा बेटा 300% क्या होगा वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान देना। कह रहा है द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल हैं। दिया बेटा x² - 3x - 10 बराबर 0 के
मूल हैं। बेटा -10 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा करने पे तो -10 आए, लेकिन जोड़ने और घटाने पर -3 आए। तो 5 दूनी 10, -5 + 2 कर देंगे, आ जाएगा। तो क्या होगा, x² -5x + 2x -10 बराबर 0। बाबू x कॉमन लेंगे, x -5 बचेगा, यहाँ पे +2 कॉमन लेंगे, x -5 बचेगा। ठीक है, दोनों में बेटा क्या कॉमन दिख रहा है, x -5, तो x -5 कॉमन लेंगे, बचेगा x + 2 बराबर 0। तो x बराबर 1 हो जाएगा 5 बेटा, और x + 2 लोगे तो x बराबर हो जाएगा -2। 5, -2 या -2, 5 दिया रहेगा। ठीक है बेटा, यही होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का। आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो माध्य आ जाएगा इतने दूर में, इसको मिटा रहे हैं बाबू। वर्ग अंतराल दिया है, वैसे बड़ा नहीं होना चाहिए, आ जाओ देखते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया है बाबू, और क्या दिया, बारंबारता दिया होगा। क्या दिया होगा, बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल बारंबारता कितना दिया है बाबू, 0 से 2, 2 से 4, 6 से 8। यहाँ पे बारंबारता दिया है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, यही दिया है। ठीक है बेटा, इसको हम ऐसे मिला दे रहे हैं। यहां पे क्या दिया है बाबू, 3 1 5 4 7, 3 1 5 4 7। बाबू मध्यमान निकालना पड़ेगा, बारंबार यक्स निकालना पड़ेगा माध्य के लिए। ठीक है, मध्यमान, ठीक है, मध्यमान निकालोगे बेटा, इसको जोड़ोगे दोनों का, 0 2 2 होगा, 2 में 2 से भाग दोगे 1 आएगा। ठीक है, 4 2 6 में 2 से भाग दोगे 3, 6 4 10 में 2 से भाग दोगे 5, ऐसे 7, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट बेटा f(x) कर दो, या यहाँ पे d निकाल लो, d निकालोगे तो a निकालना पड़ेगा, ये a हो जाएगा। और d बराबर, आप लोग अगर पूरा चैप्टर पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, d बराबर x माइनस a होता है। उसके बाद अगर बेटा हम u निकाल लें, क्या निकालें, u बराबर d बाई h होता है। उसके बाद हम निकाल ले बेटा f इंटू u। ठीक है, तो अगर करोगे तो ध्यान देना क्या होगा, होगा बेटा, यहाँ पे हम इसको मिला दे रहे हैं, मिटा दिए होते जगह ज्यादा हो जाता, चलो कोई बात नहीं। d बराबर x माइनस ए बेटा, 1 में से 5 जाएगा -4, यहाँ पे -2, यहाँ पे बेटा 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अंतर कितने का दिख रहा है बेटा, 2 का दिख रहा है, 2 से इसमें भाग करेंगे, -2 -1 0 1 2, इसका गुणा करोगे बेटा f इंटू यू, u यह है, f यह है, बारंबारता क्या होता है बाबू, f होता है। ठीक है, करोगे 3 दूनी 6, -6 होगा, 1 एकम 1 -1, 0 का किसी में करोगे 0, 4 एकम 4 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो क्या होगा बाबू, इस पूरे को जोड़ लेना, इस पूरे को जोड़ोगे सिग्मा f आएगा। तो 7 3 10 और 4 1 5, 10 5 15 5 20 हो जाएगा। ऐसे इसको जोड़ोगे बेटा, 6 1 7 -7, 14 4 18, 7 में से 18 जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 14, हाँ 14 4 18, 18 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 11 बच जाएगा। कितना बचेगा, 11 बच जाएगा। ठीक है, अब बाबू इसका क्या निकालना, माध्य, माध्य x बार से दिखाते हैं। ठीक है, a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ए कितना है बाबू, a है 5 प्लस सिग्मा एफ यू कितना 11, सिग्मा एफ कितना 20, और यह कितना है बेटा h का वैल्यू, मतलब इसके बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो काटोगे बेटा 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो करोगे 5 प्लस 11 बटे 10, तो 5 प्लस ये हो जाएगा 1.1, तो 5 1 6.1 हो जाएगा इसका माध्य। तो 6.1 कहीं पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। माध्य आप लोग निकाले होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन निकाले होंगे, मतलब सॉल्व किए होंगे माध्य पे। ठीक है, चलो ये हो गया बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। इसको हम मिटा रहे हैं, देखते हैं बाबू मेरे रसगुल्ला मेरे जिगर के छल्ला। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा बाबू, 18 नंबर क्वेश्चन। इतना आप लोग आराम से कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होने पाया। कह रहा है बेटा कि माध्य 24.1 बहुलक 28 है, उसका माध्यक होगा। माध्य दिया बेटा, कितना दिया, माध्य 24.1। ठीक है, और बहुलक दिया है बेटा, क्या दिया है, बहुलक।
बहुलक दिया है 28, बहुलक दिया है 28। और क्या पूछा है बेटा, माध्यक बोले या माध्यिका बोले, बात एक ही है। क्या बोले बेटा, माध्यक बोले या माध्यिका बोले, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है, तो बाबू बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। क्या होता है बेटा, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य हो जाता है बाबू बहुलक। ठीक है, तो अगर आप लोग कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इस पे लगा सकते हो। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। ठीक है बाबू, बहुलक दिया है 28, तो 28 होगा बराबर 3 माध्यक होगा और माइनस 2 माध्य। माध्य कितना है, 24.1। ठीक है, 28 बराबर 3 माध्यक होगा बेटा, और 24.1 का गुणा 2 में करोगे 48.2 हो जाएगा। कितना होगा, 48.2। बाबू इसको इधर करो, क्या करोगे, यहां पे माइनस रहेगा, सॉरी इक्वल टू का साइन लग रहा है, माइनस। इधर करोगे बेटा क्या होगा, यह प्लस में आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, यह प्लस में आएगा। तो 28 प्लस 48.2 बराबर 3 माध्यक हो जाएगा। ठीक है, तो करोगे बेटा 3 माध्यक लिख सकते हैं, 3 माध्यक बराबर 0.2 तो रहेगा बेटा, 8 8 16, 4 2 6 1 7, 76.2। तो माध्यक बराबर अगर देखोगे बेटा, क्या देखोगे, माध्यक बराबर 76.2 बटे 3 आ जाएगा। काटोगे 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 चौके 12। तो माध्यक जो होगा बेटा 25.4 हो जाएगा। क्या इसका माध्यक होगा 25.4 हो जाएगा। ऑप्शन कोई है बेटा 25.4, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, आ जाओ 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या, वर्ग अंतराल दिया है बेटा, और क्या बंटन में बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा इतने में, वर्ग अंतराल दिया। ठीक है, और क्या दिया बाबू, बारंबारता दिया है। ठीक है, बारंबारता दिया है। तो करोगे बेटा, यहां पे ध्यान से देखना, क्या है बाबू कि 0 से 10, 40 से 50, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, अब इसको हम मिला दे रहे हैं बेटा। बारंबारता क्या दिया है, बारंबारता ध्यान देना बाबू, 11 21 23 14 5, 11 21 23 14 5। बेटा बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होती है यह है, यही पूरा कॉलम बना लेना। ठीक है बेटा, और यह हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। कितना होगा, 20 से 30 वाला ही बहुलक वर्ग होगा। तो 20 से 30 कोई ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, तो इसको नोट करिए। और बाबू यहीं पे हम क्वेश्चन नंबर 20 भी बता दे रहे हैं, ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 भी यहीं पे बता दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि छोटा है। कह रहा बाबू माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। तो माध्य माध्यक बहुलक के बीच संबंध होता है बेटा, जो बहुलक होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं, देखो देखो बेटा, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, यही होता है बेटा इसके बीच संबंध। कोई दो दिया हो, तीसरा पूछ ले, चाहे माध्य चाहे माध्यिका चाहे बहुलक, तो बेटा आप लोग आराम से निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इसका भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोगों का यह 20 क्वेश्चन हो गया, इसको देख लो। फिर चलते हैं हम बेटा 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे, जो कि उसमें 6 क्वेश्चन दिया रहता है, ए बी सी डी ई एफ करके 6 क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, 6 करना रहेगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, बेटा समझ लो दूसरा रहेगा यह, और दूसरे का ए। ठीक है, या 21 का ए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 21 का ए कर लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है ध्यान देना, कह रहा है बेटा कि सभी खंड कीजिए, तो सही है बेटा। यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा, थीटा का मान बताइए। क्या दिया है बेटा, 2 cos स्क्वायर 45
-1 बराबर कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, थीटा का वैल्यू, ध्यान देना, ठीक है। तो 2 हो जाएगा बेटा, cos 45 का मान 1 बटे करड़ी में 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर -1 बराबर cos थीटा, ठीक है। तो 2 का 2 रहने दो, 1 का स्क्वायर 1, करड़ी में 2 का 2 -1 बराबर cos थीटा, ठीक है बेटा। 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 -1 बराबर cos थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 0 क्योंकि कट जाएगा, बराबर cos थीटा। 0 कितने का वैल्यू होता है बेटा, cos 90 का वैल्यू होता है, बराबर cos थीटा। बेटा क्या करना, तुलना कर देना, दोनों ओर cos थीटा है, तुलना करोगे थीटा बराबर आ जाएगा आपका 90 अंश होगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह क्वेश्चन नंबर आपका 21 का ए समझ में आया होगा। 21 का बी आ जाओ, देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। तो माना, लिखना बेटा, माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है बेटा, यक्स है, ठीक है। क्रमागत बोला है, क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो क्रमागत लिखना, क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है बेटा, x + 1, क्रम से, जैसे एक 6 है तो दूसरा कितना होगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। अब कहा दोनों का वर्ग का योग 365 है, तो प्रश्नानुसार लिखना बेटा, प्रश्नानुसार क्या बोला है बेटा, x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर बराबर 365, ठीक है। x का स्क्वायर कितना होगा बेटा, x स्क्वायर, इसका होगा x स्क्वायर 1 का 1 + 2x बराबर 365, यही होगा बाबू। x 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 2x है, एक बेटा इधर जाएगा तो 365 - 1 होगा, इतना तो कर लोगे। अब बाबू यहाँ पे 2 कॉमन ले लें तो x स्क्वायर प्लस x बचेगा, और बाबू 365 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 364 बचेगा, ठीक है। एक काम करो बेटा, इधर एक गुणे में, इधर जाएगा भाग में, तो काट दो, कितना होगा, 2 × 2 = 2, 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4, तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 182 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर लेके आ जाओ बेटा, तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस x और -182 बराबर 0। 182 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा करने पे तो -182 आए, जोड़ने या घटाने पे 80 आए, ठीक है। तो फैक्टर कर लो बेटा, करोगे 182 का, ठीक है, करोगे 2 से, 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2, ठीक है, हो जाएगा। फिर बेटा 7 से करोगे 13 × 7 = 91, फिर बेटा 13 से करोगे 1, तो 7 दूनी 14 और 13, 14 × 13 182 सही है बेटा, ठीक है। तो करोगे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 14x - 13x - 182 बराबर 0। बाबू x कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 14 और -13 कॉमन लेंगे तो x + 14 बराबर 0। बेटा दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x + 14, ठीक है। तो x + 14 अगर कॉमन लेंगे बेटा तो यहाँ पे बचेगा क्या, x - 13, ठीक है, बराबर 0। अब बाबू x + 14 अगर 0 होगा तो x बराबर -14, कोई भी संख्या बेटा माइनस में नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो x + 13 बराबर, अगर -13 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 13। यहाँ पे बेटा क्रमागत पहली संख्या जो होगी वह 13 होगा और दूसरा हो जाएगा 13 + 1, मतलब दूसरा होगा 14, पहला होगा 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 21वें का बी भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर चलते बाबू देखते हैं इसका सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी देखते हैं, लगाते हैं, ठीक। इतना समझ गए होगे ना, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। आ जाओ 21 नंबर क्वेश्चन, 21 का सी, ठीक है। 21 का सी क्या कह रहा बाबू इसको भी देखते हैं। एक लंब कहाँ गया, दो यहाँ बेटा बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। x y में संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। समदूरस्थ है, मान लिया बेटा यहाँ पे एक बिंदु A है, इसका निर्देशांक है x, y, इससे समदूरस्थ 2 बिंदु है बेटा, एक बिंदु यहाँ पे है B, एक बिंदु यहाँ पे है C, ठीक है। कितना दिया है बाबू, इसके निर्देशांक दिया 3, 6 -3, 4, यह बेटा 3, 6 और यह है -3, 4, यही है ना, 3, 6 -3, 4 बाबू। तो क्या करेंगे हम, दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, इसको मान लेना बाबू x2, इसको y2,
इसको x1, इसको y1, इसको x1, इसको y1, इसके लिए बेटा यह सेम रहेगा और यह केवल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी बराबर ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, ए बी क्योंकि बराबर बोला बेटा, ए बी के बीच की दूरी बराबर बेटा क्या होगा, ए सी के बीच की दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी क्या होता है बेटा, इन अंडर रूट हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ए सी का क्या होगा बेटा, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे करोगे बेटा, ध्यान देना, x2 कितना बेटा, x है, तो x माइनस x1 कितना बेटा, 3 का होल स्क्वायर, y2 y है माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, यहाँ पे x2 x होगा वही, और y2 माइनस 3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, y2 y है माइनस 4 का होल स्क्वायर। एक काम करना बाबू, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे करड़ी हट जाएगा। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा होगा तो बोल दिए हैं आप लोगों को, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दिख रहा है, तो वर्ग करेंगे बेटा, करड़ी हट जाएगा, क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, इधर करोगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्या होगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब खोल दो स्क्वायर, इसका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का प्लस होगा बेटा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूनी 6x, इसका करोगे y स्क्वायर प्लस 6 का 36 और माइनस 6 दूनी 12y। ठीक है, बराबर इसका करोगे बेटा x स्क्वायर 3 का 9 और प्लस 3 दूनी 6x, y स्क्वायर प्लस 16 और माइनस 4 दूनी 8y हो जाएगा, y से y स्क्वायर बेटा x स्क्वायर से x स्क्वायर, यह कैंसिल हो जाएगा, 36 और 9 कितना हो जाएगा बाबू, 45 होगा, और माइनस 6x माइनस 12y बराबर बाबू 16 9 25 कितना है बेटा, प्लस 6x माइनस 8y। एक काम करो, सबको उधर छोड़ दो, मतलब ट्रांसफर कर दो, तो क्या होगा बाबू, यहाँ पे 6x है तो पहले 6x लिख लो, माइनस 8y और प्लस 25। ठीक है, यहाँ पे बेटा माइनस 6x आएगा प्लस 6x, माइनस 12y आएगा प्लस 12y और प्लस 45 आएगा बेटा माइनस 45 बराबर 0 हो जाएगा, माइनस प्लस 6x कितना होगा, 12x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 12y माइनस 8y कितना हो जाएगा, 4y। ठीक है, और 45 माइनस में 25 बेटा प्लस में है, तो 45 में से 25 जाएगा माइनस 20 बराबर 0। एक काम करो बाबू, 4 कॉमन ले लो, तो 3x प्लस वाई माइनस 4 पंजे 20 बराबर 0। यह बेटा गुणे में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो बचेगा आपका 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये हो जाएगा बेटा इसके बीच संबंध। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर हो गया 21 का, सी नंबर, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू, देखते हैं 21 का डी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लगाते हैं। इसको अब हम मिटा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं बाबू इतना आप लोग समझे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, पढ़े नहीं है सही से, तो आप लोगों के लिए दिक्कत होगा। अगर पढ़े हैं तो सिर्फ हिंट देने की जरूरत है, अगर किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो। ठीक है, डी वाला कह रहा है बाबू कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। बेटा शंकु के आधार की त्रिज्या कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई h दिया है बेटा 12 सेंटीमीटर। हमसे बेटा त्रियक ऊंचाई यल पूछ रहा है, त्रियक ऊंचाई पूछ रहा है यल, जो कि यल बराबर होता है बेटा, यल बराबर इन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यल बराबर इन अंडर रूट आर का वैल्यू 3.5 का स्क्वायर और एच कितना है बेटा, एच है 12 का स्क्वायर। ठीक है, यल बराबर 3 त्रिक का 9, 3.5 का स्क्वायर कर लेना बेटा, 12.25 आएगा, और इसका करोगे बेटा 12 बरहिया में 144, तो यल बराबर कितना होगा बेटा, 144 12 156.25, तो यल बराबर आएगा बेटा, इसका निकालोगे 12.25
5 आ जाएगा। क्या इसकी तिर्यक ऊंचाई आएगी 12.5। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, 21 का ई। ठीक है, क्या कहा है बाबू, ध्यान देना। कह रहा बिंदु ए कामा बी और माइनस ए कामा बी के बीच की दूरी होगी। मान लिया बाबू ये एक बिंदु ए है, यहाँ पे ए कामा बी बोला है, यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु बी है, माइनस ए कामा माइनस बी है। ठीक है, के बीच की दूरी पूछा है। इसको मान लिया बाबू हम x1 y1। ठीक है, इसको मान लिया x2 और इसको y2। तो बीच की दूरी क्या होती है बेटा, ए बी के बीच की दूरी क्या होगी, अगर देखोगे इन अंडर रूट x2 माइनस x1 लिखो बेटा, या x1 माइनस x2 लिखो, बात एक ही है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो करोगे बेटा इन अंडर रूट x1 कितना है, a है, x2 कितना है, माइनस a प्लस a हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करोगे बेटा b माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर करोगे बेटा, a 2a का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2b का स्क्वायर। ठीक है, तो करोगे बेटा 2 का 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर। बेटा 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे तो इन अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर लोगे बाबू। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, इन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ए हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, ये था बाबू क्वेश्चन नंबर आपका 21 का ई। उसके बाद बाबू इसको हम मिटा रहे हैं, देखते हैं यफ देखेंगे। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा और ना ही होने पाएगा। मेहनत से अगर पढ़े बेटा तो यह गारंटी है कितना 100 में 100 लेके आओगे, कोई रोक नहीं पाएगा। मतलब 0.5 नंबर भी नहीं कटेगा, 1-2 नंबर की बात ही छोड़ दो अगर मेहनत करोगे तो। ई हो गया बेटा, यफ देखते हैं। 6 क्वेश्चन इसमें होता है। अभी तक हम लोग कितना देख चुके हैं, लगभग 2 × 5 = 10 और 20 30 नंबर सॉल्व हुआ है। ठीक है, 70 में केवल 30 ही नंबर सॉल्व कर पाए हैं। आ जाओ बेटा, निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बेटा, माध्य निकालना है। वर्ग अंतराल दिया है, क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है और क्या दिया है बेटा, बारंबारता दिया है। क्या दिया है, बारंबारता दिया है। ठीक है, वर्ग अंतराल हो गया और बारंबारता हो गया है। ठीक है, इसको कॉलम बना लेते हैं बेटा। आ जाओ, इसके बाद मध्यमान यक्स निकालेंगे। इसके बाद बेटा क्या निकालेंगे हम लोग, डी निकालेंगे। डी बराबर यक्स माइनस ए होता है, ये होता ना, देख लेना बाबू, आप लोगों को पता होगा। यू बराबर डी बाई एच। ठीक है, ये एच है। इसके बाद यफ इंटू यू, यफ इंटू यू। ठीक है, वर्ग अंतराल कितना होगा बेटा, 0 से 10, 10 से 20, 40 से 50 तक होता है। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 तक दिया है। ठीक है बेटा, 40 से क्या दिया है, 50 तक। ठीक है, तो चलो देखते हैं बाबू। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पे किए होंगे, चैप्टर जब सॉल्व किए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन का माध्य निकाले होंगे। ठीक है, बारंबारता कितना दिया बाबू, 3 10 11 9 7, 3 10 11 9 7, यही है बाबू। चलो इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक काम करो बाबू, इसको जोड़ोगे, 2 से भाग दोगे, 10 0 10, 2 से भाग दोगे 5। ठीक है, 20 10 30, 2 से भाग दोगे 15। ऐसे करोगे बेटा, यहाँ पे 25, यहाँ पे 35, यहाँ पे 45। ठीक है, डी बराबर एक्स माइनस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, तो कितना होगा बेटा, 5 माइनस 25 माइनस 20 होगा, माइनस 10 होगा, 0 10 और 20 हो जाएगा। ठीक है, u बराबर डी बाई एच, एच क्या होगा बेटा, बीच का अंतर 10 दिख रहा है, तो 10 से भाग दोगे -2 -1 0 1 2 हो जाएगा। एफ इंटू यू, 3 दूनी 6, -6 होगा बेटा, 10 एकम -10 0, 9 एकम 9 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसको पूरा को जोड़ लेना बेटा, यह हो जाएगा सिग्मा एफ। कितना होगा, 7 3 10 10 20 और 9 29 11 40। ठीक है, इसको जोड़ लेना बेटा, क्या होगा, सिग्मा एफ इंटू यू हो जाएगा। तो कितना होगा बाबू, 10 6 16 -16 + 14 -2 बचेगा और 9 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, 7। डायरेक्ट कर लो, इजी हो गया ना। ए का वैल्यू कितना है बेटा, ए का वैल्यू आ गया है 25, एच बराबर है 10।
तो जो माध्य होता है उसको x बार से दिखाते हैं। क्या होता है फार्मूला बेटा, a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ए का वैल्यू कितना है बेटा 25 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है 7 है, और यह बेटा 40 है, ये कितना है 10 है। इससे इसको काट दो, ठीक है। क्या होगा 25 प्लस 7 बटे 4। एक काम करना बेटा 7 में आप लोग 4 से भाग दे देना, ठीक है। लगभग आएगा 1.75। तो 25 प्लस 1.75 करोगे बेटा 26.75। क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा 26.75। इसी के साथ बाबू क्वेश्चन नंबर 21 हो गया खत्म, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए। इसमें बेटा 12 नंबर ये हो गया, 232 नंबर टोटल हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। आ जाओ, अभी मतलब आधा भी नहीं हुआ, ये आधा भी नहीं हुआ ना। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। तो 22 नंबर में भी बेटा 5 क्वेश्चन करना रहेगा और 6 क्वेश्चन दिया रहता है, तो हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 22 नंबर पे आ जाओ। बेटा कहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y, यही है ना बेटा, बराबर -24 को हल कीजिए। इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक है। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 11, यही दिया बेटा। 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है बेटा, दिया है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y बराबर -24, इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 2। क्या निकालना बेटा, यम का मान निकालना है, और दिया है y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3, यह दिया है बेटा। यम का मान निकालना है, x और y का मान निकाल लो, यहाँ पे रख दो बेटा, हो जाएगा, ठीक है। एक काम करो बेटा, दोनों समीकरण को उठा के एक काम करो बेटा, इसमें से पहले में से दूसरे को घटा दो, यहीं पे हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। घटाओगे बेटा, यह माइनस यह प्लस, इससे कैंसिल, 4 3 7y और बराबर 21 और 24 और 11 कितना होगा 35 होगा। तो y बराबर बेटा 35 बटे 7 होगा, 7 5 35, तो y का मान आ जाएगा बेटा 5, ठीक है। y का मान 5 आ गया। समीकरण 1 से देख लो, क्या देखोगे समीकरण 1 से, कितना है बाबू 2x प्लस 3y बराबर 11 है, तो 2x प्लस 3 गुणे 5 बराबर 11 हो जाएगा बाबू। तो 2x प्लस 5 3 15 बराबर 11, तो 2x बराबर 11 माइनस 15, तो 2x बराबर -14, तो x बराबर बेटा -14 बटे 7 होगा, 7 दूनी 14, तो x बराबर आ जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे रखोगे बेटा, तो y का वैल्यू कितना आया है, y का वैल्यू आया 5 बराबर m गुणे -2 और प्लस 3 हो जाएगा बेटा। 3 इधर आएगा, 5 माइनस 3 और -2m हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बराबर -2m या -2m बराबर 2, तो -m बराबर 2 बटे 2, काटोगे बेटा 1 आएगा, -m बराबर 1, तो m बराबर आ जाएगा -1 हो जाएगा। m का वैल्यू कितना आएगा बेटा -1 हो जाएगा। देखिए बेटा इतने छोटे में हो गया आपका 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर वाले में 4 नंबर वाले में ज्यादा अंतर नहीं दिखा, तुरंत ही सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलो इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, मतलब 22 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर देखते हैं बेटा। 32 4 36 नंबर बना लिए हम लोग, हाँ। आ जाओ बी नंबर देखते हैं बेटा। क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC को क्रम से DE पर प्रतिच्छेद करें, क्या करें प्रतिच्छेद करें, ठीक है। प्रतिच्छेद और प्रतिच्छेद, हाँ चलो ठीक है, प्रतिच्छेद करें बेटा, तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए AD अपान AB बराबर AE अपान AC है, ठीक है। बाबू कह रहा एक त्रिभुज है ABC, मान लिया बाबू यह त्रिभुज है A, यह हो गया B, यह हो गया C। इस पे बेटा एक बिंदु D और E क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो प्रतिच्छेद कर रहा है बाबू, और बोला है क्या जो DE है यह बेटा समांतर है BC के, ठीक है। तो क्या होगा बेटा AD जो होगा, AD अनुपात हो जाएगा DB के बराबर होगा बेटा AE अनुपात जो होगा किसके बराबर हो जाएगा EC के, ठीक है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय सी, ठीक है।
समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक है, या प्रमेय नंबर 6.1 लिख देना, वही होता है, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वह भी लिख लो, जो सिद्ध करना रहता है बेटा उसको ऊपर लिख लिया करो, ठीक है। क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, दिया है बेटा, सिद्ध करना है AD अपान AB, AD अपान AB और बराबर AE अपान AC, यह क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है, ठीक है। एक काम करो बाबू, इसको पलट के लिख दो, इधर पलटोगे तो इधर भी पलट जाएगा, तो क्या होगा, DB अपान AD, ठीक है, बराबर EC अपान AE, ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। दोनों साइड में क्या करो, एक जोड़ दो, दोनों साइड में एक जोड़ दो, DB अपान क्या है बेटा, AD है, AD प्लस 1 बराबर EC अपान AE प्लस 1 होगा, ठीक है। तो करोगे बेटा तो इसका गुणा इसमें होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान देना, DB प्लस AD बटे AD बराबर EC प्लस AE बटे AE। तो करोगे बेटा DB और प्लस क्या है बेटा, AD, दोनों को मिलाओगे तो हो जाएगा AB, क्या होगा बेटा, AB और बटे है बेटा AD। ऐसे EC और AE दोनों को मिलाओगे बेटा हो जाएगा AC, हो जाएगा AC बटे AE, ठीक है। अब बाबू क्या करो, इसको पलट दो, पलटोगे AD अपान AB बराबर AE अपान AC, यही सिद्ध करना था बेटा, यह आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया बेटा आपका 22 नंबर का बी वाला, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसको आप लोग नोट करो, फिर देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 22 का सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसको अब हम मिटा रहे हैं। तो कितना हो गया बेटा आप लोगों का, 4 नंबर का क्वेश्चन ये अभी है, इसके पहले वाला भी था, तो 32 4 4 8 कितना हो गया, 40 नंबर हो गया, आधे से ज्यादा हो गए। अब ना आ जाओ सी नंबर पे। सी नंबर क्या कह रहा है बाबू, ध्यान देना, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है, ठीक है बाबू। माना अंश क्या है बेटा, यक्स है, अंश बराबर यक्स, ठीक है, और हर बराबर वाई, और भिन्न जो है बेटा यक्स बटे वाई, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार बेटा लिखना, प्रथम शर्तानुसार क्या कहा बेटा कि अंश से 1 घटाया जाता है, तो अंश में से 1 घटाएंगे बटे वाई बराबर 1/3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा बेटा 3x, इसका गुणा इसमें करोगे 3 बराबर y, इसको इधर लाओ बेटा 3x माइनस वाई, 3 इधर लेके चले जाओ, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर बाबू दोबारा क्या कहा है, द्वितीय शर्तानुसार लिखना, क्या लिखोगे, द्वितीय शर्तानुसार कहा बेटा हर में 8 जोड़ा जाता है, तो कितना हो जाता है 1/4, तो बेटा यक्स रहने दो, अंश रहने दो, y प्लस 8 बराबर 1/4, इसका गुणा इसमें करोगे 4x बराबर, इसका गुणा इधर करोगे y प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको बेटा इधर लेके आओ y को, तो हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 2। तो भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है बाबू। देखना समीकरण नंबर 2 यह है, समीकरण नंबर 1 यह है। एक काम करो बेटा 2 में से 1 को घटा दो, तो समीकरण 2 माइनस 1, तो 4x माइनस वाई बराबर 8, यहाँ पे बेटा 3x माइनस वाई बराबर 3, घटाओगे बेटा यह माइनस यह प्लस और यह माइनस, इससे यह कैंसिल, 4 में से 3 गया, कितना बचेगा बेटा यक्स बचेगा, 8 में से 3 गया 5, यक्स का वैल्यू आ गया 5। यक्स का मान बेटा समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में उठा के रख देना, ठीक है। समीकरण 1 से अगर करें तो कितना है, 3x माइनस वाई बराबर कितना है बेटा, 3x माइनस वाई बराबर 3 है, 8 तो यहाँ पे था, ठीक है। तो रखोगे 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 3, तो 5 3 15 माइनस वाई बराबर 3, वाई को इधर कर दो बेटा, करोगे तो 15 बराबर 3 प्लस वाई, 3 को इधर लाओ, 15 माइनस 3 बराबर वाई, तो वाई बराबर हो जाएगा बेटा 12, ठीक है। अंश हो गया बेटा 5, हर हो गया 12, तो भिन्न जो होगा क्या होगा बेटा, भिन्न जो होगा x बटे वाई, इसको लिखेंगे 5/12, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसका भी मान निकालते हैं। ठीक है, हो गया आप लोगों का बेटा थोड़े ही देर में कितना 44 नंबर का क्वेश्चन आप लोग कर लिए। ठीक है, इसको अब हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा, इसमें 5 क्वेश्चन करने रहते हैं, 3 हो गए। आ जाओ डी देखते हैं 4 नंबर वाला। ठीक है, क्या कह रहा बाबू कि समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, x दिया है बेटा प्लस 1/x बराबर 3, इसके मूल निकालना बाबू। तो करोगे, इसके बटे 1 करोगे, इसका गुणा पहले इसमें करोगे, x स्क्वायर यहाँ पे 1 रहेगा बटे x बराबर 3। अब इसके बटे 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा, इसका इसमें इसका इसमें, तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x, इधर लेके आओ, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। बेटा इसको तोड़ोगे, गुणनखंड करोगे, नहीं टूटेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका सूत्र, द्विघाती सूत्र लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना करोगे, a का वैल्यू बेटा 1 आएगा, b का वैल्यू -3 आएगा, c का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, द्विघाती सूत्र लगाओगे बेटा, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो x बराबर माइनस b का वैल्यू कितना बेटा, -3 है, तो रखो -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है बेटा 1, c का वैल्यू 1 है। ठीक है, 1 गुणे 1 अपान 2a, 2 x बराबर माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा बेटा 9, यहाँ पे हो जाएगा 4/2। ठीक है, तो करोगे बाबू x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, 9 में से 4 जाएगा 5। एक बार बाबू प्लस वाला लिख दो, एक बार माइनस वाला। क्या करो, x बराबर, एक चीज ध्यान देना बाबू, दोनों के बटे लिख सकते हैं, तो अलग अलग करके 3/2 प्लस करड़ी में 5/2 लिख देंगे बाबू अलग करके, और इसको लिखेंगे 3/2 माइनस लगा देना, करड़ी में 5/2, कोई दिक्कत नहीं, फिर जोड़ोगे तो हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके 2 मूल, 3/2 प्लस करड़ी में 5/2, 3/2 माइनस करड़ी में 5/2, इसके हो जाएंगे बेटा मूल। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। उम्मीद कर रहे हैं बाबू इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो इसको हम मिटा रहे हैं, फिर चलते हैं बाबू, इसमें एक क्वेश्चन और है, उसको भी लगाते हैं। ये नंबर कितना, 48 नंबर हम लोग कर चुके हैं। ठीक है बेटा, इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। दी गई सारणी की माध्यिका 28.5 है बेटा, माध्यिका दिया, माध्यक बोलो बेटा या माध्यिका बोलो, 28.5, बात एक ही है। ठीक है, क्या बोला बेटा, माध्यिका 28.5 है, माध्यिका ही लिख लो, माध्यक लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 28.5 है। x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि कुल बारंबारता 60 है। ठीक है बाबू, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, क्या दिया है, वर्ग अंतराल, और क्या दिया है बाबू, बारंबारता दिया है। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। तो बाबू एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे वर्ग अंतराल कितना दिया है, 50 से 60 तक, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है बाबू, इसको हम एक काम करो बाबू, बारंबारता यफ है, तो यहां से हमें निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता, माध्यिका निकालना है ना, इसको यहां तक बढ़ा दो। ठीक है, यहां तक बढ़ा दो, इसको और बड़ा करना चाहिए था, लेकिन चलो। बारंबारता कितना दिया बाबू, 5x 20 15y, 5x 20 15y, और क्या दिया है बेटा, दिया है 5, और दिया है 5। पूरा अगर जोड़ोगे बेटा तो यह दिया है पूरा जोड़ के 60, अगर पूरा जोड़ोगे बाबू तो कितना होगा, 5 15 20 20 40 5 45, हो जाएगा बेटा 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60, यही होगा ना, 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60। अगर करोगे बेटा यहाँ पे ध्यान देना, तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 15, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब बाबू यहां से CF निकाल लो, संचयी बारंबारता। माध्यिका जो होती बेटा
क्या होती है, माध्यिका। माध्यिका का फार्मूला होता है यल प्लस क्या होता है बेटा, n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। यल प्लस टी हो गया बेटा, यल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। तो एच पता होना चाहिए, n दिया है बेटा 60/2 हो जाएगा n/2। तो यहां से इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 1। सी एफ निकालोगे बेटा, इसको यहाँ पे रखोगे तो 5 होगा, इसको इसमें ऐड करके यहाँ पे रखोगे 5 प्लस x होगा, इसको यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे रखोगे तो 20 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 25 प्लस x होगा, इसको इसमें ऐड करके रखोगे बेटा 40 प्लस x होगा, इसको इसमें ऐड करके लिखोगे बेटा 40 प्लस x प्लस y होगा, इसको इसमें ऐड करके यहाँ पे लिखोगे बेटा x 40 5 45 प्लस x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया संचयी बारंबारता। ठीक है बाबू, n बराबर टोटल दिया है बेटा 60 दिया है। ठीक है, तो n/2 अगर देखोगे तो 60/2 मतलब कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 किस में आएगा बाबू, 30 इसमें आएगा, 25 प्लस x वाले में आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 40 हो जा रहा है, 40 प्लस x। इस वाले में पूरे में बेटा क्या आएगा आपका 30 आएगा। तो यल का वैल्यू बेटा यहां से लेंगे, यल का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यल बराबर 20 और इसके बीच का अंतर कितना बेटा h हो जाएगा 10। ठीक है, यह हो जाएगा बेटा बारंबारता वाला जो देखेंगे f 20 होगा और इसके जस्ट ऊपर वाला होगा CF, कितना हो जाएगा बेटा CF 5 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बाबू यल का वैल्यू रखो, यल 20 प्लस n/2 30 हो जाएगा बेटा, CF कितना है तो 5 प्लस x है बेटा, तो -5 माइनस x होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। f का मान बेटा कितना है 20 है, तो यहाँ पे 20 होगा और इंटू h का मान 10 है बेटा। यह हो गया माध्यिका और माध्यिका बोला 28.5, तो यहाँ पे हो जाएगा यह 28.5। बाबू इसको इधर कर दो तो 30 में से 5 गया 25 माइनस x, इससे इसको काट दो बटे 2 क्या होगा बटे में 2 बराबर 28.5 माइनस 20 हो जाएगा 25 माइनस x बटे 2, यहाँ पे हो जाएगा 8.5। ठीक है, तो कितना होगा बेटा 25 माइनस x, इसका इधर जाएगा बेटा 17 कितना 8.5 बराबर 17 हो जाएगा, 2 से इसका गुणा होगा इधर बटे में, इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 25 माइनस x बराबर 17। तो करोगे बाबू तो यहाँ पे इसको x को इधर करना, तो 25 माइनस 17 बराबर x, तो x बराबर 25 में से 17 जाएगा बेटा कितना आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 25 में 17 जाएगा 8 आ जाएगा। समीकरण 1 देख लेना बाबू, समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है x प्लस वाई बराबर 15 है, तो क्या है बाबू x प्लस वाई बराबर 15, x का वैल्यू 8 प्लस वाई बराबर 15, तो करोगे बेटा तो y बराबर 15 माइनस 8, तो y बराबर 7 हो जाएगा, y का वैल्यू कितना होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा था हमसे, आ गया बाबू x और y का मान। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह क्वेश्चन नंबर 22 भी आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और आप लोग टोटल कर चुके 52 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 52 नंबर आप लोगों का तैयार हो गया और आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि आप लोग का कितना तैयारी हुआ है, कितना आप लोग तैयार किए हैं, क्योंकि बेटा यह मॉडल पेपर सॉल्व करोगे तो आप लोगों को अपना लेवल पता चलेगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23, जो कि बेटा यह 6 नंबर वाला क्वेश्चन है। क्या है 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। ध्यान देना बाबू, इसमें 3 क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं बाबू, 3 क्वेश्चन पूछता है 6 नंबर वाला और हर एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन अथवा करके दिया रहता है। ठीक है, तो 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन बेटा 64 सेंटीमीटर क्यूब है। बाबू एक घन है, ठीक है, मान लिया क्या है यह एक घन है, नहीं लग रहा होगा तो भी मान लेना कि यह एक क्या है घन है। ठीक है, यह एक घन है। ठीक है बाबू, एक घन है तो इसकी भुजा भी होगी। घन का आयतन दिया है बेटा, घन का आयतन दिया है बाबू। ठीक है, कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन क्या होता है बेटा भुजा क्यूब होता है बराबर 64, तो भुजा बराबर आ जाएगा बेटा 64 कितना होता है बेटा 4 का क्यूब होता है, तो ये बेटा भुजा क्यूब बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो जो भुजा होगी बेटा कितना हो जाएगा 4 होगा। मान लिए भुजा ए है तो ए बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, अब कह रहा है इसके संलग्न फलकों को जोड़कर क्या बनाया जाता है घनाभ बनाया जाता है।
तो संलग्न फलकों को अगर जोड़ के बेटा घनाभ बनाया जाएगा, ऐसे मतलब कुछ किया होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे हुआ होगा ऐसे, और फिर यहाँ पे बेटा ऐसे, इसे यहाँ पे ऐसे, इसको यहाँ से मिला दे, इसको यहाँ से मिला दे बेटा। तो ध्यान देना, भुजा बेटा यहाँ से घन का यही होगा 4 होगा, मतलब ए माने तो ए होगा, यहाँ से यहाँ तक ए होगा, यह भी बेटा ए होगा, यह भी ए होगा, ठीक है। तो बेटा इसकी जो होगा लंबाई 2a, मतलब क्या होगा बेटा 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यल बराबर क्या होगा बेटा 2a, तो 2 गुणे 4 बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। b बराबर a होगा जो कि 4 के बराबर होगा, और h बराबर भी a होगा जो कि 4 के बराबर होगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है बेटा, इसका पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ जो है बेटा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 2 ब्रैकेट में यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल, यही होता है बेटा। तो 2 यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल, ठीक है बेटा, यही दिया है। तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे फार्मूला रख के निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। यल का वैल्यू कितना बेटा 8 है, ये 8 गुणे बी 4 ऊंचाई भी 4 है बेटा, एच 4 और यल कितना है बेटा 8। तो करोगे 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 फिर 32, तो बेटा 2 गुणे 32 32 64 16 80, 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत छोटा क्वेश्चन दिख रहा है, 6 नंबर बन गया, ठीक है। तो 52 6 58 नंबर आप लोगों का तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, चौबीस नंबर क्वेश्चन बेटा, ये भी 6 नंबर का रहता है। 24 नंबर कह रहा है बेटा, भूमि पर स्थित यक्ष से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है बेटा। एक टावर है जिसका यहाँ पे बेटा बिंदु P है, यहाँ पे Q है, यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु यक्ष है, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण बेटा कितना है 60 अंश, ये देखोगे बेटा 60 अंश, ठीक है। उसके बाद क्या कहा बेटा, बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से बेटा x पर 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित, 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु यहाँ पे क्या है बेटा y है, इससे इसके शीर्ष का उन्नयन कोण बेटा कितना बोला है 45 अंश है। तो बाबू यह इतना कितना है 40 है, तो यह भी यहाँ पे r मान लिया, यह भी बेटा इतना कितना होगा 40 होगा, इसको मान लिया a, ठीक है। तो क्या कहा है बाबू, कहा है तो टावर PQ की ऊंचाई तथा PX ज्ञात कीजिए, दूरी PX निकालना, PQ की ऊंचाई निकालना। तो बेटा त्रिभुज YRQ में देख रहे हैं, या QRY लिखना, ठीक है, त्रिभुज QRY में, ठीक है। tan 45 अंश है बेटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार A बटे YR हो जाएगा, ठीक है, A बटे YR, tan 45 का मान 1, A बटे YR, इसका इधर गुणा करोगे YR बराबर हो जाएगा बेटा 1, ठीक है। एक चीज ध्यान देना, जब यह A हो गया तो यह चीज भी क्या होगा A हो जाएगा, इतना कर लोगे। त्रिभुज ले लो XPQ, ठीक है, या त्रिभुज लिखना PXQ में। बाबू यहाँ पे कितना है tan 60 अंश है, tan 60 क्या होगा बेटा लंब PQ बटे PX, क्या होगा PQ बटे PX या XP लिख सकते हो, ठीक है। tan 60 का मान बेटा करड़ी में 3 होता है, और इसका वैल्यू कितना है PQ का A प्लस 40 या 40 प्लस A लिख सकते हो, इसका वैल्यू A, ठीक है। इसके बटे 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, करड़ी में 3A बराबर A प्लस 40, इसको इधर करो, करड़ी में 3A माइनस A बराबर 40, A कॉमन लेंगे बेटा, करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 40, तो 1 बराबर 40 बटे करड़ी में 3 माइनस 1, गुणा कर दो बेटा, करड़ी में 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे करना पड़ेगा, करड़ी में 3 प्लस 1 से गुणा, तो करोगे बाबू तो A बराबर यहाँ पे 40 है, करड़ी में 3 प्लस 1, और ये बेटा A माइनस बी A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो करड़ी में 3 का स्क्वायर 3, 1 का 1, तो बेटा घटाओगे 3 में से 1 जाएगा 2, 20 दूनी 40, A का वैल्यू आ गया बेटा 20, करड़ी में 3 प्लस 1, ये हो जाएगा A का वैल्यू। A क्या है बेटा बीच की दूरी है, तो XP समझ लो निकल गया, क्या निकल गया XP बराबर कितना हो गया A के बराबर है जो कि है 20, करड़ी में 3 प्लस 1 के बराबर, ठीक है। ऊंचाई निकालना बेटा PQ ऊंचाई है ना बेटा, तो क्या है ये है A प्लस
40 है, a का वैल्यू रखो बेटा 20, करड़ी में 3 प्लस 1 प्लस 40, ठीक है। करोगे 20 करड़ी में 3, इसका गुणा इसमें करोगे 20 प्लस 40 हो जाएगा 20 करड़ी में 3 प्लस 20 40 60 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो बाबू 20 कॉमन ले लो, 20 कॉमन लोगे तो करड़ी में 3 प्लस 3 हो जाएगा इसकी ऊंचाई, ठीक है, किसकी, टावर की। उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर कौन सा 24 नंबर भी आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 25 पे, देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। आप लोग कितना 58 6 64 नंबर का कर चुके हैं। देखते हैं बेटा, लगाते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। आ जाओ 25 नंबर पे। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, ठीक है। तो माना बेटा, इसमें क्या करना, सबसे पहले मान लेना, माना पिता की वर्तमान, या वर्तमान लिख लेना बेटा, आयु या उम्र, ठीक है, x वर्ष, ठीक है। और यही चीज बेटा माना पिता के बाद पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष हो जाएगा बेटा। पिता की x वर्ष और पुत्र की y वर्ष। प्रथम शर्तानुसार क्या कहा, पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 7 गुना है। प्रथम बेटा शर्तानुसार पिता की उम्र जो है बेटा x बराबर 7 गुना है किसके, पुत्र की y के, ठीक है। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार बेटा, द्वितीय शर्तानुसार क्या कहा है बाबू, कहा है कि 7 गुनी है, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी 13 गुनी थी। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, आज बेटा पिता x साल का है तो 2 साल पहले कितने साल का रहा होगा, x माइनस 2 साल का, बराबर बेटा कितने साल का रहा होगा, y माइनस 2 साल का, लेकिन कितने गुने था, 13 गुने, ठीक है। तो x माइनस 2 बराबर 13y माइनस 26, ठीक है। इधर कर दो बेटा तो क्या होगा, ध्यान देना, 13 को उधर 2 को उधर करो, तो x माइनस 13y बराबर माइनस 26 प्लस 2, तो x माइनस यहाँ पे 13y बराबर माइनस 24, ठीक है। तो करोगे बेटा, x का वैल्यू 7y है, यहाँ पे 13y है, ठीक है। तो 7y माइनस 13y बराबर माइनस 24, 7 6 13 बेटा, माइनस 6y बराबर माइनस 24, इससे कैंसिल, 6 चौके 24, y बराबर बेटा 4 आ गया, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रख दो, क्या करो, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से। तो बेटा x बराबर 7y, तो x बराबर 7 गुणे 4, x बराबर 7 चौक 28 वर्ष, कितना होगा, 28 वर्ष। x कितना है बेटा, पिता का, पिता 28 साल का रहेगा और पुत्र कितना बेटा, 4 साल का रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बाबू यह भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ हम पूरा एक मॉडल पेपर सॉल्व कर दिए हैं और कई मॉडल पेपर हम लगाएंगे, मतलब एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है, और पूरा का पूरा, क्या पूरा का पूरा 100 में 100 लेके आना, 70 में इसमें 70, प्रैक्टिकल में 30 में 30, ठीक है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है जो बार बार करते हैं कि जितना हो सके चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, और जितना हो सके दबा के एकदम लाइक ठोकिए और शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।